जब बड़े मौर्य संत जी ने उससे बात की तो शिरीन विचलित हो रखी थी। इस समय सुमति देवी ने तलवार से उस पर हमला किया और लगभग शिरीन के सर पर प्रहार कर ही दिया था। सौभाग्य से शिरीन समय पर उसे चकमा देने में सक्षम रही थी। हालांकि सुमति देवी बहुत तेज थी और इस बार शिरीन उसे चकमा नहीं दे पाई थी। जब तलवार लगभग उसकी बाह पर लगने वाली थी तो बड़े मौर्य संत जी आगे बढ़े और उन्होंने शिरीन को बचाना चाहा। अचानक आसमान से एक रंगीन रोशनी आने लग गई जिसने उन्हें आपस में बांध दिया था। इस रंगीन प्रकाश ने न केवल शिरीन को सुमति देवी के हमले से अलग कर दिया बल्कि उसे कुछ कदम पीछे भी खींच लिया था ताकि बड़े मौर्य संत जी ने आगे भागते समय कुछ भी नहीं पकड़ा हवा के अलावा। दूत पुष्पित दास को बहुत ज्यादा खुशी हुई। हे भगवान! बड़े मौर्य संत जी ने देखा तो वो चौंक गए। प्रभु अपने सफेद बागे में वहां खड़े थे और शिरीन उनकी बाहों में गिर पड़ी थी। उन्होंने शिरीन को तब तक बिल्कुल कसकर पकड़े रखा था जब तक कि वो अंततः खुद को स्थिर करने में सक्षम नहीं हो गई थी। क्या आप मरना चाहती हैं? आपकी युद्ध कला तकनीक इतनी कमजोर है लेकिन आप अभी भी लड़ने के लिए सबसे आगे भागना चाहती हैं? भगवान जी ने लापरवाही से उसे डांटा क्योंकि उन्होंने शिरीन को अपनी पीठ पर खींच लिया। शिरीन चुप रही। प्रभु के आगमन के साथ उसकी स्थिति उल्टी हो गई थी। शिरीन ने आखिरकार प्रभु की असली क्षमता को देखा। वो केवल ये कह सकती थी कि प्रभु का अस्तित्व कुछ ऐसा नहीं था जिसकी इस दुनिया में लोगों के साथ तुलना की जा सके। वो बिल्कुल भी नहीं हिले, लेकिन उनकी रंगीन रोशनी युद्ध के मैदान के चारों ओर उड़ रही थी जो भूदेव सिंह और सुमति देवी को घेरे हुए थी। इस पूरे समय में शिरीन लड़ाई में सबसे आगे थी। वो हमेशा वही थी जिसने प्रतिद्वंदी के खेमे में सेंध लगाने का बीड़ा उठाया। यहाँ तक कि जब वो नमित गुप्ता के साथ थी तब भी वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थी। ये पहली बार था जब वो पीछे से सुरक्षित थी। उसके सामने वाला व्यक्ति पहाड़ जैसा था और उसे सुरक्षा का एहसास दिलाता था। कारण वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो महल मालिक के बारे में सोच रही थी। हालांकि उस आदमी के पास एक बहुत ही अप्रत्याशित स्वभाव था और उसे अपने मजे के लिए दूसरों को चिढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद था जब वो अपनी तरफ से सुनिश्चित और सुरक्षित महसूस करती थी। ये ऐसा था जैसे कि खतरा तब तक नहीं होगा जब तक वो आसपास होंगे। जाहिर है महल मालिक और प्रभु दोनों अपने अपने अलग अलग चरित्र थे। उसने हमेशा उन दोनों लोगों को एक ही वर्ग के लोगों के रूप में जुड़ा हुआ देखा था। ये कोई हैरानी की बात नहीं कि 5 स्वर्ग के उपहार शिष्यों में से महल मालिक प्रभु के सबसे करीब थे। ये शायद उन दोनों के बीच कुछ समानताओं के कारण था। स्वाभाविक रूप से भगवान जी ने खासतौर से महल मालिक की तारीफ की थी। शिरीन ने युद्ध के मैदान में देखा। इस युद्ध में लगभग कोई रहस्य नहीं बचा था। ये लगभग एक तरफा लड़ाई थी। प्रभु, उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है। दूत पुष्पित दास चिंतित थे कि प्रभु अपने क्रोध से दोनों को मार देंगे, इसीलिए वो जल्दी से जोर से चिल्लाए। प्रभु ने बात नहीं की, लेकिन उनकी हथेली में रंगीन प्रकाश तेजी से और अधिक तेज चमकने लगा। 15 मिनट के अंदर हिंसक भूदेव सिंह और सुमति देवी को रंगीन रोशनी से बांध दिया गया और जमीन पर दबा दिया गया। उन्हें नीचे ले जाया जाए। प्रभु ने अपनी रंगीन रोशनी वापस ले ली और दूत पुष्पित दास ने तुरंत कदम आगे बढ़ाए और दोनों को एक खास रस्सी से बांध दिया। ये जोड़ी अभी भी संघर्ष कर रही थी, जैसे मछली जमीन पर इधर उधर भाग रही हो। हे भगवान, इन दो लोगों पर किस तरह का मंत्र डाला गया है? वो अभी भी इस बिंदु पर सचेत नहीं हो पाए हैं। दूत पुष्पित दास ने उन लोगों को देखा। वो जमीन पर लुढ़क रहे थे। न सिर्फ प्रभु की रंगीन रोशनी ने दुश्मन को हरा दिया, बल्कि ये सभी मंत्र और जादू को भी ठीक कर सकती थी। हालांकि वो बंधे हुए थे, फिर भी वो इस जादू को नहीं हटा पा रहे थे। ये जोड़ी अभी भी असाधारण रूप से तड़प रही थी और उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। अगर वो शांत होते तो इस बिंदु पर वो इस समय मौत के मुंह में समा जाते। हालांकि वो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे थे। वो तब भी तीव्रता से संघर्ष कर रहे थे जब तक कि रस्सी ने घर्षण की ध्वनि नहीं निकाली। वो रस्सी एक जादुई हथियार था। जितना अधिक वो संघर्ष करते, रस्सी उतनी ही अधिक कसती जाती। अब रस्सी में बंधे दोनों व्यक्तियों की त्वचा गहराई से बांध दी गई थी। दूत पुष्पित दास चिंतित थे कि अगर वो संघर्ष करते रहे तो इन दोनों को जादुई रस्सी से काट दिया जाएगा। भगवान जी ने बड़े मौर्य संत जी से कहा, क्या आप जानते हैं कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? बड़े मौर्य संत जी एक पल के लिए उनकी जांच करने के लिए आगे बढ़ते। उन्होंने कहा, यह एक विषैला जादू है और नियंत्रण जादू का मिश्रण है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने शिरीन को देखा और कहा, शिरीन, क्या आपने पहले इस विषैले मंत्र को देखा है? शिरीन ने कहा, मैंने विषैला मंत्र देखा है, लेकिन मैं नियंत्रण जादू से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं जानती हूँ। बड़े मौर्य संत जी की आंखें हल्के से उठी। मुझे पता है कि नियंत्रण जादू को कैसे ठीक किया जाता है, तो मेरा सहयोग क्यों नहीं करती हो? फिर प्रभु ने चुपचाप उसकी ओर देखा। दूत पुष्पित दास जो उनके बगल में खड़े थे, उन्होंने भगवान जी को अच्छी तरह से समझा था और उन्होंने तुरंत ही बाधित किया। उन दोनों को जो मिला था वो 2 प्रकारों के मंत्रों का मिश्रण है। इसे सामान्य सहयोग से आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। वो भीमपुर राज्य के राजकुमार हैं और दूसरी स्वर्ग की उपहार शिष्य है। हम जादू को हटाने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं कर सकते। हमें प्रभु और मोहतरमा शिरीन को एक साथ उन्हें ठीक करने देना चाहिए। बड़े मौर्य संत जी चुप रहे।
शिरीन उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उसे सुमति देवी की परवाह नहीं थी, लेकिन भूदेव सिंह उसके दोस्त थे। उसे इस तरह प्रताड़ित होते देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि इस सबका कोई आसान समाधान नहीं था। उन्हें पता लगाना था कि वो व्यक्ति कौन था जो इन सब का योजना करता है। उसने अपने विचारों को आवाज दी और बड़े मौर्य संत जी से कहा, हम उस व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हैं जिसने मंत्र इन दोनों पर डाला है? शिरीन ने कहा, मैं नियंत्रण जादू में हेरफेर करने का तरीका नहीं जानती। हालांकि अगर ये विषैला मंत्र है और जो व्यक्ति इसको नियंत्रित कर रहा है तो वो उनसे बहुत दूर नहीं होगा, अन्यथा वो उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये कोई नियंत्रण जादू है तो मैं इसके बारे में पक्का नहीं हूँ। भगवान जी ने उन दोनों पर नजर डाली जो जमीन पर पागलपन से लुढ़क रहे थे। उन्होंने हल्के से कहा, चिंता मत करो, इस सब के पीछे के अपराधी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। शिरीन उन्हें देखकर चौंक गई। क्या? प्रभु ने उसके कंधे पर हाथ फेरा। मैंने पहले से ही उसे पकड़ने की अपनी एक व्यवस्था कर रखी है। शिरीन के दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या प्रभु ने पहले से सब कुछ का अनुमान लगा रखा था जो आज रात होने वाला था? उन्होंने अपनी व्यवस्था को पहले से ही तैयार कर रखा था। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी एक जोड़ी उत्सुक आंखें देखती रही। प्रभु ने धीरे से बात की, मुझे पता था कि आज रात एक हमला होगा, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि ये दो लोग जो थे वो हमला करने आए थे। शिरीन भी बेहद बुद्धिमान थी। इससे पहले कि वो क्या हुआ और बाद में जुड़ा, वो तुरंत समझ गई। ये सिर्फ एक चाल थी जब भगवान जी ने कहा कि वो शामली देवी की आत्मा की मरम्मत करना चाहते थे। अपराधी को खुद को सार्वजनिक रूप से खुद को पेश करने का लालच देना, यही वजह थी कि प्रभु ने आज रात शामली देवी की आत्मा को सार्वजनिक रूप से ठीक करना चाहा था। अपराधी शामली देवी की पहचान सबको दिखाना चाहता था, इसीलिए सुमति देवी और भूदेव सिंह को नियंत्रित करने के लिए चाल का उपयोग कर रहा था और शामली देवी की आत्मा को आने से रोकने के लिए परेशानी पैदा कर रहा था। जब हर कोई शिरीन को बचाने के लिए बाहर आया तो अपराधी पीछे हट जाएगा और शामली देवी की शेष आत्मा को पकड़ लेगा। प्रभु ने कहा, उन्होंने इसकी व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। उनका मतलब था कि वो सब पहले से ही जानते थे कि ये अपराधी की योजना थी, इसीलिए उन्हें मूर्ख बनने का नाटक करना पड़ा। जब उस स्थान पर आए तो अपराधी शामली देवी की आत्मा खोजने में लगा था ताकि वो अपराधी को पूरी तरह से पकड़ सके। शिरीन ने चारों ओर देखा और पाया कि यहाँ बहुत से लोग नहीं थे, इसीलिए ये एक गहन लड़ाई थी। उसने सुरा सिंह जी और अन्य दूतों को नहीं देखा था। अगर उसने सही अनुमान लगाया था तो सभी उसे पकड़ने के लिए अपराधी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इस दृश्य के पीछे का अपराधी एक लोमड़ी की तरह चालाक था। लेकिन प्रभु जी एक विशेषज्ञ की तरह लग रहे थे और वो भी एक पुरानी लोमड़ी की तरह चालाक थे। शिरीन ने भूदेव सिंह की त्वचा के अंदर गहरी बधी रस्सी को देखा। वो मदद नहीं कर सकी और प्रभु को बताने लगी, भगवान जी, उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है और उसे करने का उनका कोई इरादा नहीं है। क्या हम उन्हें बांधने वाली इस रस्सी को हटाने के लिए किसी खास विधि का उपयोग कर सकते हैं? प्रभु की आवाज शांत थी, आप कोशिश कर सकती हैं। इसीलिए शिरीन ने अन्य तरीकों का प्रयोग किया। उसने एक्यूपंक्चर को दबाने का परीक्षण किया, उनकी नसों को अवरुद्ध किया और यहाँ तक कि ठीक करने वाला मंत्र भी इस्तेमाल किया। उसने उन सभी तरीकों से कोशिश की जो वो जानती थी, लेकिन वो अभी भी विफल रही। दोनों लोगों ने और भी अधिक हिंसक संघर्ष किया और बकवास करना शुरू कर दी। सुमति देवी ने कहा, शिरीन, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। महल मालिक मुझे देखो, ठीक है, मैं सच में कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूँ, वो कभी भी मेरे जितनी मजबूत नहीं हो पाएगी। प्रभु शांत खड़े थे। दूत पुष्पित दास ने चुपके से अपने मालिक की ओर देखा और खुद को उदासीन दिखाने की कोशिश की। शिरीन थोड़ा सा गुस्सा हो गई। वो कभी नहीं जानती थी कि सुमति देवी महल मालिक के लिए इतने गहरे प्यार में गिर गई थी। उसने महल मालिक के मुस्कुराते हुए चेहरे के बारे में सोचा और अचानक निराश महसूस किया। महल मालिक वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कई प्रेम संबंध थे। वो सोचती थी कि क्या वो आदमी कभी किसी लड़की के लिए सच्चा होगा और उसके लिए वफादार होगा। शिरीन को हमेशा लगता था कि महल मालिक कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चरणों में 1000 लड़कियां होंगी और वो लाभ के साथ उनकी दोस्ती दिखती होंगी, लेकिन वो हमेशा उनसे मुक्त हो सकते थे और उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ सकते थे। क्या सोच रही हो? प्रभु ने उनसे डायरेक्ट ऑडियो तकनीक के तहत बात की। शिरीन ने अवचेतन रूप से देखा और वो आंखों का एक जोड़ा देख सकती थी गहरे समुद्र की तुलना में। किसी तरह उसने बस किसी विचार के बिना अपने मन में क्या था व्यक्त किया। मुझे लगता है कि महल मालिक के बहुत सारे अंतरंग संबंध हैं। प्रभु हैरान थे। दूत पुष्पित दास ने अचानक खांस दिया। शिरीन, बड़े मौर्य संत जी उस पर चिल्लाए। शिरीन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। उनके होश में आने के बाद उसे पछतावा हुआ। वो नहीं जानती थी कि उसने सीधे तौर पर इसे कहने का आग्रह क्यों किया। हालांकि महल मालिक यहाँ नहीं थे, लेकिन प्रभु यहाँ थे और महल मालिक उनके पसंदीदा व्यक्ति थे। इसके अलावा शिरीन ने अपनी पीठ के पीछे लोगों के बारे में बुरी बातें करना पसंद नहीं किया था। हालांकि उसने इस बार सार्वजनिक रूप से ऐसा किया। पृथ्वी पर उसके साथ क्या गलत हो रखा था? वो हमेशा प्रभु के सामने झूठ बोलने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। सौभाग्य से हालांकि जिस व्यक्ति ने स्वर्ग के उपहार शिष्य पर हमला किया उसे बहुत गंभीर दंड के अधीन सजा दी जाती थी। किसी व्यक्ति को दंडित करने का कोई नियम नहीं था जो उनके बारे में गपशप करता हो।
उसने सोचा कि प्रभु इस कारण से उसे दंड नहीं देंगे। इसके अलावा भगवान शब्द लाभ वाले दोस्त को नहीं समझ सकते थे क्योंकि ये एक आधुनिक शब्दावली थी। उसने केवल एक बार महल मालिक को समझाया था। प्रभु ने उसकी आंखों को कुछ अप्रत्याशित अभिव्यक्ति के साथ देखा, लेकिन वो चुप थे। जब वो उसे इस तरह से देख रहे थे तो शिरीन थोड़ा डरी हुई थी, इसीलिए उसने बस भगवान जी को चीजें समझाई। लाभ के साथ दोस्तों का मतलब कोई ऐसा जो दोस्ताना हो और लोगों के लिए बहुत लाभ लाता हो, क्योंकि वो 5 स्वर्गों के उपहार शिष्यों के नेता है। उसे बहुत सारे लाभ मिलने चाहिए। प्रभु चुप थे। बड़े मौर्य संत जी सबको और नहीं सुन सकते थे, इसीलिए उन्होंने खांसी की और तुरंत बाधित कर दिया। भगवान जी, क्या शामली देवी की आत्मा पूरी तरह से दुरुस्त हो गई है? क्या इसके पीछे के अपराधी के बारे में कुछ कहा जा सकता है? प्रभु उसकी ओर देखते रहे। जब वो बोलने वाले थे तो बड़े मसल, जो अचानक वहां आ गया था, उसने अचानक अपना कवच खोल दिया और उत्सुक होकर बोला, अरे, बांसुरी की आवाज क्यों चली गई है? बांसुरी की ध्वनि क्या थी? शिरीन ने बड़े मसल को देखा। उसने कोई बांसुरी की आवाज क्यों नहीं सुनी? अचानक उसे कुछ सूझा। वो आधुनिक ज्ञान रखती थी और जानती थी कि कुछ ध्वनियां हैं जो इस दुनिया में मनुष्य नहीं सुन सकते, क्योंकि उच्च आवृत्ति ध्वनियों को प्राप्त करते समय मानव के कानों की अपनी सीमाएं थी। हालांकि ये उच्च आवृत्ति ध्वनि जानवरों द्वारा सुनी जा सकती थी। उदाहरण के लिए भूकंप से पहले होने वाली हलचल को पक्षियों द्वारा सुना जा सकता था, इसीलिए वो भूकंप से पहले ही असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेकिन अफसोस, मनुष्य इस ध्वनि को सहन नहीं कर पा रहे थे। क्या यही मौका था जब बड़े मसल ने कहा था कि बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है? क्या इसके पीछे वो अपराधी होगा जो वास्तव में कुछ खास तरह की बांसुरी बजा रहा था, जिसे विषैले व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है? जैसा कि विषैला व्यक्ति अपने शरीर के अंदर मंत्र भर देगा और वो अपराधी के नियंत्रण में होगा। शिरीन ने भूदेव सिंह और सुमति देवी को देखा। जैसे ही बांसुरी की आवाज बंद हो गई, उन्होंने संघर्ष करना भी बंद कर दिया। वो वास्तव में मानव बनते जा रहे थे। शिरीन ने बड़े मसल के पूछने से पहले फुसफुसाया, बांसुरी की आवाज कहां से आ रही थी? बड़े मसल ने पूर्व दिशा की ओर इशारा किया। वहां से। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पूर्व में पहाड़ से आतिशबाजी होती दिख रही थी। ये उज्ज्वल, भव्य और तुरंत अंधेरे आकाश को उज्ज्वल कर रही थी। उन्होंने इसके पीछे अपराधी को ढूंढ लिया है। दूध पुष्पित दास ने उत्साहित महसूस किया। शिरीन भी उत्साहित थी। वो देखना चाहती थी कि इस सब के पीछे कौन सा अपराधी है। उसने बड़े मसल को उठाया और टेलीपोर्टेशन करने ही वाली थी कि अचानक उसकी बाह को किसी ने कसकर पकड़ लिया। प्रभु ने कहा, लंबे समय से तुम इन दोनों लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ रहो। दूध पुष्पित दास, तुम मेरे पीछे आओ। और अगले ही पल शिरीन को आसमान में उड़ा ले जाया गया। जब वो प्रतिक्रिया कर सकती थी तो वो पहले से ही भगवान जी के साथ आकाश में एक उल्का की तरह उड़ रही थी। याद रखें, इस दुनिया में बहुत उत्सुक ना हो आप, खासकर जब आपका कौशल अभी कमजोर है। हालांकि हवा तेज थी, लेकिन भगवान जी की आवाज उसके कानों के अंदर साफ सुनाई दे रही थी। यह प्रभु से इस दुनिया में जीने का तरीका सिखा रही थी। हालांकि ये व्यक्ति बहुत मजबूत था, वो उसके प्रति अच्छे थे। शिरीन थोड़ा अलग महसूस कर रही थी। उसने उनके साथ मजाक करने की कोशिश की। मुझे डर नहीं है क्योंकि आप यहाँ हैं। ये एक बहुत ही सरल वाक्य था, लेकिन प्रभु ने अपनी गति को थोड़ा धीमा कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने शिरीन को भ्रमित कर दिया। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या होता? शिरीन ने अपने दिल के अंदर फुसफुसाते हुए कहा, जब आप आसपास नहीं होते तो मैं अच्छी तरह से रह लेती हूँ। मैं आपसे सिर्फ कुछ दिन पहले ही मिली हूँ। आमने सामने आए हमें अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसने सोचा कि शायद प्रभु अस्तित्व की भावना की तलाश करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें उसकी आवश्यकता है। तो शिरीन ने एक वाक्य के साथ उत्तर दिया जो उसने सोचा था कि वो सुनना चाहेंगे। यदि आप यहाँ नहीं हैं तो मैं पहले स्थिति का आकलन करूंगी, लेकिन आप अभी यहाँ हैं। प्रभु ने पूछा, आप मुझ पर विश्वास करती हैं? वो अब बिना सवारी के इतनी दूर आकाश में उड़ रहे थे। उसके नीचे बादल थे जो उनके वजन का समर्थन नहीं कर सकते थे। शिरीन पूरी तरह से भगवान जी की बाह पर निर्भर थी जो उसे खींच रही थी। वो जमीन से 300 से 400 मीटर ऊंचा उड़ रही थी। शिरीन को चिंता थी कि प्रभु से आकाश से नीचे फेंक देंगे, इसलिए उसने चुपके से अपनी उंगलियों से प्रभु की आस्तीन पकड़ ली। उसने उनकी तारीफ करने की कोशिश की। आप भगवान हैं और मैं आपकी एकमात्र शिष्या हूँ। बेशक मुझे आप पर विश्वास है। शिरीन को प्रभु के पितृ प्रेम में आराम मिला था, इसीलिए वो भगवान के सामने एक बिगड़ैल बच्चे की तरह बनने से खुद को रोक नहीं पाई थी। शायद वो ये समय था जब प्रभु ने उसके प्यारे और कोमल चरित्र को देखा, और ये केवल तभी पता चल सका वो किसी भी समय एक लड़की के रूप में हो सकती है। क्या वो एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसने उनका प्यारा चरित्र देखा था? शिरीन, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? मैं आपके दिल में कहाँ हूँ? भगवान रहस्यमयी है, न्यायपूर्ण और सम्मानीय है। आप मेरे दिल में पिता की तरह हैं। शिरीन ने उन्हें बताया कि वो उसे कैसे लगते थे। प्रभु चुप थे। उन्होंने अपने शरीर से सुरक्षात्मक अवरोध को हटा दिया और उसे भूमि पर ले गए। शिरीन इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने महसूस किया कि वो एक विमान से पैराशूट के साथ कूद रही थी, लेकिन उसने केवल ये महसूस किया कि वो उस छलांग के वक्त पैराशूट को लेकर नहीं आई थी। ये भावना बहुत ही ज्यादा भयानक थी।
एक शांत व्यक्ति होने के बावजूद वो लगभग चिल्ला ही पड़ी थी। सौभाग्य से वो जवाबी कार्यवाही में तेज थी और उसने भगवान की कमर को कसकर पकड़ लिया था। वो जानती थी कि भगवान इतने शक्तिशाली थे कि जब तक वो उसे अपने साथ एक तकिए के रूप में खींच लेंगे तब तक वो सुरक्षित रहनी चाहिए। उसका निर्णय वास्तव में बहुत सटीक था। जब वो गिर रही थी वो बहुत तेज थे, लेकिन जब वो उतरी तो उन्होंने बिना किसी धूल के भी हल्के से जमीन पर कदम रखा। जब शिरीन ने जमीन पर कदम रखा तो उसे राहत मिली। उसने तुरंत भगवान जी की कमर से अपना हाथ छुड़ाया और प्रभु के साथ दूरी बनाए रखने के लिए पीछे की ओर एक कदम बढ़ाया। ये आदमी अब बहुत ज्यादा उधम मचा रहा था। वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की तरह लगभग सबको गुस्सा दिलाता था। जाहिर तौर पर उसके जवाब ने उसे उकसाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बात में क्या गलत था। क्या ये पर्याप्त सम्मान नहीं था? आखिरकार वो पहले से ही हजारों साल के थे, इसीलिए उन्हें एक महान दादा होना चाहिए था। हालांकि ये विचार केवल शिरीन के दिमाग में कुछ समय के लिए चमके थे, क्योंकि उन्होंने आखिरकार इस अध्यादेश के पीछे का अपराधी को देखा। यहाँ बहुत सारे लोग थे। बीच में हरे कपड़े पहने आदमी के कुल 8 लोग थे। वो भगवान जी के 3 दूत थे, साथ ही सुरा सिंह जी थे और महर्षि विद्यालय के अन्य 4 बड़े संरक्षक थे। आदमी ने जो हरे कपड़े पहने थे वो ठीक उसी रंग के थे जैसे आसपास के पेड़ थे। उसके चेहरे पर हरे रंग का मास्क और हाथ पर हरे रंग की जेड फ्रूट थी। वो अकेले 8 लोगों का सामना कर रहा था। शिरीन ने दुश्मन को देखा और आखिरकार वो जान गई कि उसके पास जो कौशल था वो कितना त्रुटिहीन था। भगवान जी के 3 दूत और सुरा सिंह द्वारा लाए गए 4 शिष्य इस महाद्वीप के शीर्ष स्वामी थे। दुश्मन के साथ लड़ने वाले कुल 8 लोग थे, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पा रहे थे। वो आदमी एक भूत की तरह था और बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। वो अचानक आगे और पीछे चला जाता था। उसका शरीर सांप की तरह लचीला था और वो एक असाधारण कोण पर झुक सकता था ताकि प्रतिद्वंदी के हमले से बच सके। वो 8 लोगों के तीव्र हमले के तहत वापस भी हमला कर सकता था। उसने जो चाल चली वो बहुत अजीब थी। ये सामान्य कोण नहीं था जिसके बारे में लोग सोचते थे, इसीलिए प्रतिद्वंदी उनके हमले से बच भी सकता था। इस आदमी के पास आध्यात्मिक शक्ति का लकड़ी तत्व था, इसीलिए वो आसपास के पेड़ों पर इसका इस्तेमाल कर सकता था। पेड़ की पत्तियों को तेज हथियार में बदल दिया जाएगा और बेलें आसपास के लोगों को लपेटने के लिए उड़ जाएंगी। वहां भी कुछ पेड़ जीवित होते जा रहे थे और लोगों पर वार करने के लिए अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहे थे। एक बांस वास्तव में एक सेनापति के रूप में बदल गया था और बाकी बांसुरी एक तीखे स्वर में निकल गई। स्वर ने लगभग लोगों को पागल कर दिया। शिरीन ने बहुत सारे युद्ध देखे थे, लेकिन उसने महसूस किया कि जब उसने ये दृश्य देखा तो वो बहुत ज्यादा अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बेशक स्वर बहुत तेज थे, इसीलिए उसने महसूस किया कि उसके कानों के पर्दे लगभग फट ही चुके थे। वो बहुत ज्यादा निराश थी, लेकिन उनके द्वारा अपने कानों को ढकना बेकार था, क्योंकि उसके कानों में अभी भी वो स्वर बज रहे थे। अपनी सांस को अपने शरीर के केंद्र में प्रवाहित करें और अपनी जीभ को घुमाएं। भगवान जी की आवाज उसके दिमाग में सुनाई दी और वो सूत्र पढ़ रही थी जो उन्होंने उसे सिखाया था। ये एक बहुत ही कठिन तरीका था। सौभाग्य से शिरीन ने इसे पहले से सीखा हुआ था, इसीलिए जब प्रभु ने ऐसा करने को कहा तो वो तुरंत इसे समझ गई थी। वो नहीं जानती थी कि इस तकनीक का उपयोग क्या था। वो इस तकनीक का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए करती रहती थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता था, इसीलिए ये नियमित दिनों में उसका अभ्यास हुआ करती थी। हालांकि जब प्रभु ने उसे समझा दिया था कि इसका उपयोग क्या है तो उसने तुरंत इस तकनीक का पालन करते हुए अपने शरीर में सांस को जुटाने की कोशिश की। सांस लेने के एक चक्र को खत्म करने के बाद उसने महसूस किया कि वो तेज स्वर अब उतना कठोर नहीं लग रहा था और उसके पास अब उसके मन में इस लड़ाई के प्रति कोई कठोर भावना नहीं थी। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि सूत्र के साथ ऐसा कोई कार्य भी किया जा सकता है। ये वास्तव में लड़ाई के दौरान शोर के हस्तक्षेप को समाप्त कर सकती थी। शिरीन को आखिरकार थोड़ी राहत मिल गई थी और वो फिर से युद्ध के मैदान की ओर देख रही थी। वो युद्ध के मैदान में एक तनावपूर्ण लड़ाई देख सकती थी। तलवार और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा जारी की गई काफी प्रकार की चमकदार तरंगे थी। जिस किसी ने भी उन्हें देखा उसकी आंखों में जलन हो रही थी। शिरीन जानती थी कि मदद करने के लिए उसमें क्षमता बहुत कम थी, इसीलिए उसने लड़ाई को देखने के लिए दूर खड़े रहने का ही फैसला किया। वो उस दुश्मन की चाल को स्पष्ट रूप से देखने में मुश्किल महसूस कर रही थी, लेकिन वो इतनी मुश्किल के बाद ये जान गई थी कि कौन प्रबल पक्ष में था। यह हरे कपड़े पहना हुआ आदमी प्रचलित था। उसके द्वारा जारी किया गया हरा बादल बहुत शक्तिशाली था और इसके खिलाफ लड़ने वाले 9 लोगों का दम लगभग घूट ही चुका था। अभी जबकि उसके खिलाफ लड़ने वाले वहां 9 लोग थे, क्योंकि दूत पुष्पित दास भी अंत में वहां आ गए थे। तो जब वो वहां आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़ाई में तुरंत शामिल हो गए। हालांकि हरे कपड़े पहने हुआ आदमी बहुत मजबूत था, इसीलिए दूत पुष्पित दास के होने के बावजूद उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई थी। शिरीन एक पल के लिए उन सबको देखने लगी। वो सभी थोड़े बेसब्र लग रहे थे। उसने भगवान से आग्रह करने की कोशिश की जो उसके बगल में खड़े थे। मेरे भगवान जी, क्या आप उनकी मदद नहीं करना चाहते? प्रभु ने हल्के से उत्तर दिया। अगर उन्हें हर चीज के लिए मेरी मदद की जरूरत है तो वो कैसे खुद को स्वतंत्र कह सकते हैं? शिरीन चुप थी। क्या भगवान जी ने अपने आदमियों को प्रशिक्षित करने का ये अवसर ढूंढ लिया था? उसने फिर से युद्ध के मैदान की ओर देखा।
शायद हरे कपड़े पहने हुए आदमी को प्रभु के आने के बारे में पता चल चुका था और वो उस जगह से बाहर निकलने के लिए उत्सुक था। उसने अपने चारों ओर फैलाए गए हरे बादल को बढ़ाया और 9 लोगों पर कई पत्तियों और शाखाओं के साथ हमला किया। वो सभी लोग लगभग हमले का सामना करने के लिए अपनी क्षमता खो बैठे थे। एक आदमी था जो बहुत कमजोर था, जो हरे बादल द्वारा हमला होने के बाद नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसके बगल वाले व्यक्ति ने उन पत्तियों के हमले को रोकने में उसकी मदद की, वरना उड़ती हुई पत्तियों और शाखाओं की गोली से उसे मार दिया जाता और मौत के घाट उतार दिया जाता। फिर भी वो आदमी घायल हो गया और एक खूनी आदमी की तरह गहरा खून उसके शरीर से बह रहा था। वो प्रभु के दूतों में से एक था। हालांकि उन्होंने शायद ही कभी खुद को दिखाया था, फिर भी शिरीन अभी भी उन्हें पहचान सकती थी। प्रभु के अधीन 4 दूत थे। दूत पुष्पित दास और दूत महावीर दास जी के अलावा अभी भी दूत शशांक सिंह और सुशांत साहू थे। जो नीचे गिरा वो सुशांत साहू ही थे। शिरीन उन्हें देखकर चिंतित थी। उसने प्रभु को फिर से धकेलने की कोशिश की। प्रभु, आपके लिए समय है युद्ध के मैदान में आ जाने का। अगर वो काफी मजबूत होती तो उसने पहले ही मदद के लिए चले जाना था। प्रभु अभी भी पहाड़ की तरह खड़े थे। उन्होंने थोड़ा सुस्त आवाज में कहा, उसे अपने आप में सुधार करना चाहिए। शिरीन फिर से चुप हो गई। प्रभु सचमुच कठोर दिल के थे। उन्होंने अपने चारों दूतों के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया था, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे वो। उसे अचानक अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडक सी महसूस हुई और उसने अपने हाथ में तलवार कसकर पकड़ ली। दूत शशांक सिंह सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। फिर भी वो खड़े हुए और लड़ते रहे। अन्य 2 दूत लगभग रोने लग गए थे जब उन्होंने अपने घायल साथी को देखा। संदेशवाहक सुशांत साहू चिल्लाए, 4 मीटर की सारणी तैयार करो। जब अन्य 3 दूतों ने यह सुना तो तुरंत एक तरफ मुड़ गए और अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए। दूत शशांक सिंह ने एक गहरी सांस ली। तुरा सिंह जी, आप में से 5 को 5 तत्व सारणी बनाने के लिए तैयार रहना है। आग के दरवाजे पर चलें और पवन महल में कदम रखें। उन्होंने जल्दी से कुछ शब्द दोहराए। शिरीन इन शर्तों से भ्रमित थी क्योंकि उसने उनमें से किसी के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि सुरा सिंह जी ने इसे समझा और तुरंत अपने लोगों को संबंधित स्थिति में ले आए। इस अवधि के अंदर उन सभी 9 लोगों पर उस हरे आदमी द्वारा हमला किया गया था और वो सभी घायल हो गए थे, लेकिन अभी भी वो अपनी लड़ाई के तरीकों पर अड़े हुए थे। प्रभु बगल में देख रहे थे। 9 लोगों में से कोई भी उस आदमी को पकड़ने में सक्षम नहीं था। वो दुनिया के शीर्ष विद्यालय के संरक्षक और नेता कैसे बने रह सकते थे। वो सभी अपनी पूरी कोशिश करने लगे। 4 दूतों ने मुश्किल से एक ही समय में दुश्मन का मुकाबला किया, जबकि सुरा सिंह और उनके लोगों ने लंबे समय से ऐसे महान विरोधी से मुलाकात नहीं की थी। उन्होंने भी शायद ही कभी साथ में लड़ने के लिए एक साथ काम किया हो, इसीलिए वो अभी एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। जब सारिणी का गठन किया गया था, उन्होंने इस तथ्य के कारण अपने साथियों को लगभग चोट पहुंचा दी थी। फिर भी वो चारों सौजन्य सारिणी और 5 एलिमेंट सारिणी से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो जोखिम नहीं ले रहे थे। हालांकि लगभग 15 मिनट बाद उनमें से 9 लोगों ने आखिरकार एक दूसरे को जानने का काम पूरा कर लिया और वो एक साथ अच्छी तरह से संयोजित थे और काम करना शुरू कर दिया था। उनके द्वारा किया गया हर एक हमला पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया और आखिरकार हरे आदमी को दबाने में वो कामयाब रहे। शिरीन राहत महसूस कर रही थी और सारिणी उनके हमलों की रणनीतियों का निरीक्षण करने का मौका हड़पने की कोशिश में लग गई। उसने हरे आदमी द्वारा तैनात अजीब रणनीति का भी अवलोकन किया। ये देखने का सबसे अच्छा समय था क्योंकि इतने सारे उस्तादों और विशेषज्ञों को लड़ते हुए देखने का अवसर मिलना कोई इतनी आसान बात तो थी नहीं। एक मुहावरे में कहा गया था कि एक महान बाघ भी भेड़ियों के समूह से डरता है, खास तौर से अच्छी तरह से प्रशिक्षित भेड़ियों का एक समूह। 1 घंटे बाद हरे आदमी को अंततः विभिन्न जादू और तकनीकों की मदद से हरा दिया गया था। सुरा सिंह इतने ज्यादा खुश थे कि हरे आदमी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पहले हरे आदमी के एक्यू पॉइंट्स को सील कर दिया और फिर उसके मुखौटे को उतार दिया ताकि वो देख सकें कि कौन है। नकाब उतारते ही वो दंग रह गए। उस आदमी के चेहरे में कोई खासियत नहीं थी। दूसरे शब्दों में उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और सभी भागों में एक औसत मानव के चेहरे जितनी विशेषताएं होनी चाहिए थी, लेकिन वो सपाट और खाली था। तुरा सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? वो स्थान जहां आंखें होनी चाहिए, वो प्रभु को देख रही थी। अनुमान लगाने की कोशिश करें, ध्यान से। शिरीन अचानक से चिल्लाई और अपनी आस्तीन को बाहर की ओर बढ़ाया। एक मजबूत हवा सुरा सिंह की ओर चली और उन्होंने पीछे की ओर कदम बढ़ाए। उसी समय भगवान जी की हथेली में से 7 रंगों की किरण की एक गेंद जारी हो गई और फिर हरे आदमी को उलझा दिया गया। इससे पहले कि सुरा सिंह जवाब देने में कामयाब हो पाते, उन्होंने एक तेज आवाज सुनी। हरे आदमी ने विस्फोट कर दिया था, जैसे कि उसके आसपास एक बम विस्फोटक हो। विस्फोट जोरदार था और 7 रंगों वाली किरण कंपन महसूस कर रही थी। एक क्षण बाद 7 रंगों वाली किरण गायब हो गई थी। हरा आदमी गायब हो गया था और पीछे एक बड़ा खूनी गड्ढा छोड़ दिया गया था। वो गड्ढा एक बम विस्फोट के बाद की तरह विशाल और गहरा था। तुरा सिंह जी अभी भी सदमे में थे क्योंकि उनका चेहरा पीला पड़ गया था।
वो पहले हरे आदमी के सबसे करीब खड़े थे और मर जाने वाले थे अगर शीरीन ने उन्हें तेज हवा जारी करके मदद नहीं की होती या प्रभु ने जादू के साथ उनकी रक्षा करने का प्रबंधन नहीं किया होता। विस्फोट एक पहाड़ को समतल करने जितना पर्याप्त शक्तिशाली था। वो मदद नहीं कर सके लेकिन शीरीन की एक झलक पकड़ ली और दोषी सा महसूस करने लग गए। उन्होंने लगभग उसे मारने का दिल बना लिया था एक वक्त पे, लेकिन उसने अपनी जान को खतरे में डालकर उन्हें बचा लिया था। हालांकि उसकी युद्ध कला अच्छी नहीं थी लेकिन वो दयालु बहुत थी। इसके अलावा उसके पास एक पैनी नजर थी और उन्नत में उसने विस्फोट देख लिया था। उन्होंने शीरीन को धन्यवाद किया और मन में जो सवाल था वो पूछा। शीरीन ने अपने गालों को थपथपाया और कहा, उसका सर लाल हो रहा था और मुझे याद है कि शिक्षक अंशुल कुमार के भी वही लक्षण थे जो उन्होंने विस्फोट के वक्त दिखाए थे। हालांकि एक शिक्षक अंशुल कुमार की तुलना में ज्यादा उज्जवल भी था। यही कारण था कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था मानो वो परमाणु बम का विस्फोट हो। अगर प्रभु ने एक सुरक्षा अवरोध स्थापित करने का इंतजाम जल्द ना किया होता तो वो लोग विस्फोट के द्वारा नष्ट हो जाने वाले थे। हरा आदमी वास्तव में युद्ध कला तकनीक में काफी अच्छा था। जाहिर है कोई पीछे से उसके कार्यों को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन योजनाकर्ता आखिरकार हो कौन सकता है? उनमें से किसी ने भी ऐसे व्यक्ति के बारे में पहले नहीं सुना था। सभी ने भगवान जी को देखा लेकिन वो विस्फोट के दृश्य को देख रहे थे और अपने विचारों में डूब गए थे। ये एक स्तर 10 की आध्यात्मिक शक्ति वाला आदमी था और वो सभी हैरान रह गए थे क्योंकि आज तक किसी ने इस स्तर को हासिल नहीं किया था। उस व्यक्ति द्वारा जारी की गई लाल जादुई तरंगों में से हर एक तरंग स्तर 10 आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता वाली थी। मुख्य बात यह थी कि 5 स्वर्ग के उपहार शिष्यों ने केवल 9 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन स्तर 9 मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों के लिए हासिल करना एक उच्चतम परिणाम था। एक बार जब वो 9वें स्तर के आगे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वो गड़गड़ाहट के हमले को आकर्षित कर सकते थे और अगर वो बच सकते थे तो उन्हें एक परी की स्थिति में बदल दिया जाता था। हालांकि उस व्यक्ति ने अभी स्तर 10 हासिल कर लिया था और भगवान को इस तथ्य के बारे में पता नहीं था कि वो एक परी नहीं बना था। जाहिर है इस व्यक्ति ने गुप्त रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास किया था और शायद उसने इसका अभ्यास करने के लिए एक असामान्य विधि का उपयोग किया था, वरना उसके लिए गड़गड़ाहट के हमले की अनदेखी करना असंभव था। इसके अलावा आदमी के पास पहले से ही इतनी मत थी कि उसे परेशान करने में सक्षम कुछ भी नहीं होना चाहिए था। और शीरीन के लिए इतने जाल क्यों बिछाएगा? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति इस बात का पूर्वाभास कर सकता था कि शीरीन उसके भविष्य का काल थी? इस प्रकार उसने पहले ही उसे मारने का फैसला कर लिया हो। लेकिन उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। अभी भी उसे मारने के लिए इतनी प्रबल शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु ने शीरीन को देखा और इशारा किया। विशाल गड्ढे को घूरते हुए शीरीन सुस्ती महसूस कर रही थी। उसे ये नहीं पता था कि मसल उसके कपड़े खींच रहा था। आपके दिमाग में क्या है? प्रभु ने पूछा। मुझे योजनाकर्ता को उजागर करना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये सब वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है। शीरीन ने अवचेतन मन से जवाब दिया। प्रभु चुप रहे, लेकिन वो उसकी संवेदनशीलता से चकित थे। चारों दूत लगभग बेहोश हो गए थे। दूत शशांक सिंह ने नसीहत दी, आराम से, सभी जाल जुड़े हुए थे और अगर भगवान जी ने उसके बुरे इरादे नहीं जाने होते तो वो अपना लक्ष्य हासिल कर लेता। मोहतरमा शीरीन, वास्तव में आपको पता भी नहीं चला कि जब प्रभु आपको बचाने के लिए निकले थे, युद्ध में लड़ रहे हरे आदमी ने दिखाई दे रही और बोतल चुरा ली थी जिसमें शामली देवी की आत्मा है। तब भी वो इतना अच्छा युद्ध कर रहा था जबकि हम यहीं आसपास छिपे हुए थे। यदि उसे ठीक से फंसाया नहीं जाता तो उसे गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाना था। निष्कर्ष में ये उतना आसान नहीं था जितना कि आप दावा करते हैं, लेकिन प्रभु बहुत चालाक थे। शीरीन ने अपना सर हिलाया। उन्होंने अभी भी सोचा था कि हरा आदमी बहुत जल्दी मर गया था। उसने उस तरह की जटिल योजना बनाई थी, लेकिन वो आखिर में खुद को कैसे मार सकता था? यह आदमी पूरी तरह से मारा नहीं गया है, प्रभु ने कहा। हर किसी ने उनकी ओर देखा। सुरा सिंह ने हैरान होकर पूछा, वो फट गया है और कुछ भी पीछे नहीं रह गया है? वो अभी तक मृत कैसे नहीं हो सकता है? उसकी आत्मा चली गई थी, भगवान ने एक सुस्त तरीके के साथ कहा। वर्तमान दुनिया में लोगों को ये पता नहीं था कि एक शैतानी आत्मा क्या चीज होती है, लेकिन शीरीन ने इसे समझ लिया था। सौभाग्य से वो अभी भी परियों की खेती के रहस्य को याद कर सकती थी और जानती थी कि मनुष्य एक उच्च आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं जब वो एक उच्च क्षेत्र को प्राप्त कर लेते हैं। जब तक वो शैतानी आत्मा अभी भी मौजूद है तब तक उस व्यक्ति को मृत नहीं माना जा सकता, भले ही उसका शरीर मृत हो। उसके पास फिर से जीवित होने का मौका रहता है। मुझे लगता है कि भगवान जी का मतलब ये था। उसने भगवान जी को देखा और पूछा, भगवान जी, क्या इसका मतलब यह है कि जब वो किसी अन्य शरीर को खोजेगा तो वो किसी दिन फिर से जीवित हो जाएगा? उसका सवाल सुनकर हर किसी को खतरा सा महसूस होने लगा था।
वो व्यक्ति इस तरह का मनोवैज्ञानिक जानकार था। अगर वो फिर से जीवित होने में कामयाब हो जाता है तो ये एक आपदा हो जाएगी। संयोगवश सभी विशेषज्ञ घटना स्थल पर एकत्रित थे और उसे गिरफ्तार करने का मौका ढूंढ रहे थे। ये एक त्रासदी होगी अगर वो हर किसी से अपना बदला लेने के लिए वापस आता है। बेशक जब तक प्रभु का अस्तित्व यहाँ था तब तक हर कोई अपनी आशाओं का समर्थन करने के लिए एक स्तंभ को वहां देख रहा था। अभी आपको बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी शैतानी आत्मा किसी अन्य शरीर के साथ जीवित नहीं हो सकती, लेकिन ये फिर से जीवित होने के लिए एक पूरे नए शरीर को एकत्रित करेगी। हालांकि उसकी शैतानी आत्मा अभी भागने में सफल रही, लेकिन वो घायल हो गई है और हार गई है। वो खुद को अगले 1000 वर्षों में फिर से जीवित करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। हर कोई राहत के संकेत एक दूसरे के चेहरे पर देख रहा था। 1000 साल एक बहुत ही लंबा समय था, इसीलिए उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं थी। भगवान जी के अलावा हर कोई तब तक मर ही गया होगा जब तक कि वो प्रभु के समान कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने जीवन का विस्तार करने में सक्षम थे। सुरा सिंह जी की तरह उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी लगभग 9वें स्तर की थी, लेकिन उनका जीवन काल लगभग 400 से 500 वर्ष ही था। इस प्रकार 1000 साल होने के बाद कोई घटना उनके लिए चिंता का विषय नहीं थी। सिर्फ एक चीज वो अपने उत्तराधिकारियों के लिए विरासत बना सकते थे। सभी ने राहत महसूस की क्योंकि उन्हें योजनाकर्ता मिल गया था। सुरा सिंह ने अपने लोगों को सभी काम निपटाने के लिए प्रेरित किया और प्रभु को शिरीन ने वापस बुला लिया। उन्होंने पाया कि भूदेव सिंह और सुमति देवी ने अपनी चेतना वापस पा ली थी और बड़े मौर्य संत जी उन्हें आवश्यक उपचार दे रहे थे। उन दोनों को किसी और ने नियंत्रित किया था और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का 10 गुना उपभोग करवा दिया था। इसीलिए उनके पुरातत्व घायल हो गए थे और दानव विघटन धर्म का उपयोग करने के कारण वो अधिक थक गए थे। उन्होंने न केवल खून की उल्टी की बल्कि फर्श पर लेट गए और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनकी थकावट इस हद तक गंभीर थी कि उन्हें सांस लेने की क्रिया में उनके मरने का खतरा बढ़ रहा था। अगर उनकी देखभाल करने के लिए बड़े मौर्य संत जी खुद वहां नहीं होते और उन्हें कायाकल्प की गोलियां ना खिलाते तो वो अपनी आंखें खोलने की ताकत भी नहीं रखते। उन्होंने बड़े मौर्य संत जी को सुना और उन्हें पता था कि उनके द्वारा कुछ बहुत ही ज्यादा गलत काम हो गया है। वो परेशान थे और असुरक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि चिंता तब और बढ़ गई जब उन्होंने प्रभु को देखा। उन्होंने भगवान जी से माफी मांगने के लिए जल्दबाजी की और वो थके हुए होने पर भी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गए थे। भूदेव सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने शिरीन को देखते हुए बहुत दोषी महसूस किया। मुझे वास्तव में खेद है शिरीन, मैंने आपको लगभग दुख पहुंचा दिया था। शिरीन ने अपना सर हिलाया। आप नियंत्रित किए जा रहे थे, मैं आप पर दोष नहीं लगा रही हूँ। अचानक प्रभु ने अपनी उंगली को बाहर निकाला और उन दोनों को इशारा किया। 2 रंगीन किरणें उनकी यादों को ताजा करने के लिए उन दोनों के दिमाग में घुस गई। उन्होंने महल मालिक को याद करते हुए सुमति देवी की स्मृति में देखा। जब उन्होंने भूदेव सिंह की स्मृति में भूदेव सिंह को शिरीन का अपहरण करते हुए देखा तो उन्होंने ये भी देखा कि उनके बचाव अभियान में सुमति देवी भी उनकी सहायता करने आई थी। उन्होंने कैसे अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनकी स्मृति में उन्होंने सुमति देवी की मदद करने का कारण बताया क्योंकि उन्हें लगा कि सुमति देवी में कुछ खास विशेषताएं हैं जो उन्हें भूदेव सिंह पर हमला करने में मदद कर सकती है। प्रभु की उंगली पर रंगीन किरणें धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। सुमति देवी को पता था कि उनकी याददाश्त पड़ी जा रही है और वो घबरा गई। हालांकि उन्होंने सचेत होने का नाटक किया और सोचा कि ये पहले उनके नियंत्रित होने का प्रभाव था। प्रभु ने एक बर्फीली चकाचौंध के साथ उनकी ओर एक झलक डाली। सुमति देवी तुरंत कांप गई और उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भगवान जी की टकटकी उनकी त्वचा और यहाँ तक कि उनकी हड्डियों तक में घुस गई थी। सुमति देवी, हालांकि आप किसी और के द्वारा नियंत्रित की जा रही थी और ऐसा इसीलिए था क्योंकि आप